वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जीव अपनी नस्ल को, अपनी प्रजाति को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले उस पहेली को समझते हैं जिसे हर जिंदा चीज को सुलझाना पड़ता है, वरना उसकी प्रजाति का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। मतलब जीवन अपनी निरंतरता, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए कैसे रखता है। तो देखिए, इस पूरे सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इस बड़े टॉपिक को 6 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। जीवन की निरंतरता, फिर इसके 2 रास्ते, अलैंगिक बनाम लैंगिक, फिर अलैंगिक प्रजनन की बारीकियां, पौधों में लैंगिक प्रजनन, मानव प्रजनन प्रणाली और आखिर में प्रजनन और हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये प्रजनन है क्या और ये अस्तित्व के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो प्रजनन वो जैविक प्रक्रिया है जिससे नए जीव यानी संतान अपने माता पिता से पैदा होते हैं। यही वो तरीका है जिससे जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि प्रजनन का मुख्य उद्देश्य ही प्रजाति को आगे बढ़ाना है। सोचिए, अगर ये प्रक्रिया रुक जाए तो कोई भी प्रजाति बस एक पीढ़ी के बाद खत्म। अब प्रकृति ने इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए 2 बड़े रास्ते निकाले हैं, 2 मुख्य रणनीतियां। और मजे की बात यह है कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपनी अपनी चुनौतियां भी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक होता है, संतानें जेनेटिक क्लोन होती हैं और प्रक्रिया बहुत तेज होती है। दूसरी तरफ लैंगिक प्रजनन में 2 जनक होते हैं, संतानों में जेनेटिक विविधता आती है, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी होती है। मतलब एक तरफ रफ्तार और सादगी तो दूसरी तरफ आनुवंशिक विविधता। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं और थोड़ा गहराई से देखते हैं कि जीव अपनी एकदम सटीक कॉपी, मतलब हूबहू नकल कैसे तैयार करते हैं। इसका एक तरीका है विखंडन या फिजन। ये एक ऐसी अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें एक सिंगल सेल जीव 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। मतलब ये ऐसा है जैसे एक सेल ने खुद को बस 2 हिस्सों में तोड़ लिया। बैक्टीरिया और अमीबा में ये बहुत आम है। अगर अमीबा में बाइनरी फिजन को देखें तो ये बहुत सीधा साधा प्रोसेस है। पहले पेरेंट सेल बड़ा होता है, फिर उसका न्यूक्लियस बनता है, फिर साइटोप्लाज्म बनता है और बस 2 एक जैसी डॉटर सेल्स तैयार। एकदम सीधा और असरदार, है ना? क्लोन बनाने का एक परफेक्ट उदाहरण। अब एक और दिलचस्प तरीका है मुकुलन या बडिंग। ये अलैंगिक प्रजनन का वो रूप है जिसमें एक नया जीव जनक जीव के शरीर पर ही एक उभार के तौर पर विकसित होता है। सबसे मजेदार बात यही है कि संतान सचमुच में अपने पेरेंट के शरीर से ही उगती है। हाइड्रा में ये कैसे होता है? देखिए, पहले पेरेंट हाइड्रा पर एक छोटा सा उभार या बड निकलता है, फिर उस बड में मुंह और टेंटिकल्स विकसित होते हैं, और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो नया हाइड्रा अपने पेरेंट से अलग हो जाता है और बन जाता है एक पूरी तरह से विकसित आजाद जीव जो जेनेटिकली अपने पेरेंट की ही कॉपी होता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और प्रकृति की दूसरी बड़ी रणनीति पर आते हैं, लैंगिक प्रजनन। और इसकी शुरुआत हम फूलों वाले पौधों की रंगीन दुनिया से करेंगे। लैंगिक प्रजनन में होता क्या है कि 2 पेरेंट्स की खास कोशिकाएं, जिन्हें गैमेट्स कहते हैं, आपस में मिलकर एक बिल्कुल नया अनोखा जीव बनाती हैं। यही फ्यूजन, यही मिलाप वो चाबी है जिससे जेनेटिक विविधता आती है, क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स के गुण मिल जाते हैं। और देखिए, एक फूल भी क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। इसके हर हिस्से का एक खास काम होता है। सेपल्स कली की रक्षा करते हैं, पंखुड़ियां यानी पेटल्स परागण करने वालों को आकर्षित करती हैं, स्टेमिन नर भाग है जो पराग बनाता है, और पिस्टल मादा भाग है जिसमें बीजांड होता है। तो पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया कुछ ऐसे चलती है। पहला कदम परागण, मतलब पोलन का स्टेमिन से पिस्टल तक पहुंचना। दूसरा कदम निषेचन, जिसमें पोलन से निकला नर गैमेट मादा बीजांड से मिलता है। और तीसरा कदम बीज और फल का विकास। निषेचित बीजांड ही बीज में बदल जाता है।
इसी बीज में एक नए अनोखे पौधे का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। चलिए, अब पौधों से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन के यही सिद्धांत हम इंसानों पर कैसे लागू होते हैं। मानव प्रजनन के भी कुछ मुख्य घटक हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली, जो स्पर्म बनाती है, महिला प्रजनन प्रणाली, जो अंडे या ओवा बनाती है, फिर होता है निषेचन, यानी स्पर्म और अंडे का मिलना, और फिर भ्रूण का विकास, यानी निषेचित अंडे की ग्रोथ। तो भले ही बनावट अलग हो, पर वो जो दो गैमेट्स के मिलने का मूल कॉन्सेप्ट है ना, वो पौधों जैसा ही है। तो मानव जीवन की ये यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। पहले गैमेट्स बनते हैं, फिर निषेचन होता है जिससे एक जाइगोट बनता है। ये जाइगोट फिर एक भ्रूण में विकसित होता है और आखिर में गर्भकाल के दौरान ये भ्रूण बढ़ता और विकसित होता रहता है। ये पूरा क्रम हमें दिखाता है कि कैसे एक सिंगल सेल से एक इतना जटिल जीव बन जाता है। और अंत में इस पूरी बायोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी सेहत, हमारे भलाई से है। जब हम प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ प्रजनन प्रणाली से जुड़ी बीमारियों से बचना नहीं है। इसका मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहना। ये एक बहुत बड़ा और समग्र नजरिया है। तो सवाल उठता है कि प्रजनन स्वास्थ्य इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इससे हम बेहतर और सूचित निर्णय ले पाते हैं, बीमारियों से बचाव कर पाते हैं, परिवार नियोजन कर पाते हैं और कुल मिलाकर एक व्यक्ति और समाज के तौर पर बेहतर जीवन जीते हैं। मतलब इन जैविक प्रक्रियाओं का ज्ञान ही हमें एक स्वस्थ जीवन जीने की ताकत देता है। डार्विन के सिद्धांतों का एक सारांश है कि विविधता की शक्ति ही विकास का इंजन है, और ये बात हमें पूरी कहानी के केंद्र में वापस ले आती है। ये प्रजनन और खासकर लैंगिक प्रजनन से आने वाली विविधता ही तो है जो धरती पर जीवन के विकास की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो आज की ये चर्चा हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर प्रजनन से आने वाली ये विविधता इस बदलती दुनिया में जीवन के अस्तित्व के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सोचिएगा जरूर कि कैसे एक नया जीवन बनाने का ये सामान्य सा दिखने वाला काम असल में इस दुनिया में जीवन को हमेशा के लिए बनाए रखने की सबसे बड़ी, सबसे सफल रणनीति है।